नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि नेता लोग चेहरों पर नकाब ओढ़े रहते हैं। नेता लोग चेहरों पर नकाब ओढ़े रहते हैं, पर देर सबेर 2 साल, 3 साल, 4 साल में नेताओं का यह नकाब जो उतर जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस बार नेताओं के चेहरों से नकाब 2 हफ्ते में निकल जाएगा। सिर्फ 2 हफ्ते में नेताओं के चेहरों का नकाब उतर जाएगा, उनका असली चेहरा देश के सामने आ जाएगा। यह किसी ने सोचा भी नहीं था। अब देखिए ना, 2 हफ्ते पहले जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने और प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर लाठी चार्ज किया, तो देश के जो नेता छाती पीट रहे थे कि हाय हाय, देश का युवा जो है उसका बर्बाद कर दिया, स्टूडेंट्स पे लाठी मार दी, देश के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हाय 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 करके छाती पीट रहे थे। आज जब झारखंड की रांची में जब स्टूडेंट्स पर, प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर जो पेपर लीक और नौकरी बिकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आज जब उन पर लाठियां भांजी गई, तब इनमें से कोई भी नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ नेताओं को दोष क्यों दे भाई? ये जो 2 चेहरे वाले लोग होते हैं और ये जो नकाब ओढ़े लोग होते हैं ना, ये बुद्धिजीवी भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी होते हैं, बॉलीवुड की भांड मंडली भी होती है। जंतर मंतर पर छाती पीटने वाले झारखंड में चुप मारकर बैठे हैं। फेविकोल पी लिया, जैसे ऐसे लगा कि फेविकोल पी लिया इसलिए मुंह सिल गया। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? आज झारखंड की रांची में स्टूडेंट्स के ऊपर 10 घंटे में 4 बार बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो थे वो स्टूडेंट्स थे, झारखंड में स्टूडेंट्स नहीं है। जंतर मंतर पर जो बैठे थे देश के बच्चे थे, क्या रांची वाले देश के बच्चे नहीं हैं? ये डबल स्टैंडर्ड जो है देश ने देख लिया। इसलिए मैंने कहा, नेताओं के चेहरे के नकाब उतरने में वैसे तो समय लगता है, लेकिन इस बार 2 हफ्ते में नकाब उतर गया। इससे पहले आगे बढ़ूं, आज का अपडेट देख लीजिए। और फिर से कह रहा हूं, नकाब कुछ उतरा, कुछ हम 2 टूक में उतारेंगे, ठोक कर उतारेंगे। देखिए आज क्या हुआ। आज कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया, बर्बरता से लाठीचार्ज किया। बीते 10 घंटे में झारखंड पुलिस ने 4 बार, जी हां 10 घंटे में 4 बार, और आखिरी बार तो अब से कुछ देर पहले 4 बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पिटाई की है, बेदर्दी से पिटाई की है। यहां तक कि सूरज ढलने के बाद अंधेरे में भी झारखंड पुलिस ने लाठियां भांजी हैं स्टूडेंट्स पर। रांची में प्रदर्शनकारी 17 दिन से झारखंड में पेपर लीक और नौकरियां बिकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। आज जब स्टूडेंट्स ने विधानसभा की तरफ कूच किया, तब पुलिस ने स्टूडेंट्स पर पहले वाटर कैनन चलाई। पहले वाटर कैनन से स्टूडेंट्स पर वार हुआ। स्टूडेंट्स नहीं रुके, तब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर बेदर्दी से लाठीचार्ज किया। पुलिस की पिटाई में कई स्टूडेंट्स खून से लथपथ हुए और कई घायल हुए। कुछ स्टूडेंट्स का तो बताया जा रहा है सर भी फूटा है। पुलिस की बर्बरता में घायलों में कई लड़कियां भी शामिल हैं, और यह भी देखने में आया कि लड़कियों पर मेल पुलिसकर्मी उनको रोक रहे थे और लाठियां भांज रहे थे। जब झारखंड पुलिस स्टूडेंट्स की पिटाई कर रही थी, तब आयशा की नेहा बोरा जो पैराशूट से लैंड करी थी, वो और उनका पूरा डफली गैंग गायब था पूरा डफली गैंग। जो विपक्षी नेता जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर आवाज उठा रहे थे, आज उन सब के गले बैठ गए हैं।
जंतर मंतर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ करीब 150 पुलिसकर्मी पत्थरबाजी से घायल हुए थे। इस बात को समझिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जंतर मंतर पर 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लेकिन झारखंड में एक भी पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। और इस अकेले बिंदु से आप समझ सकते हैं कि जंतर मंतर का प्रदर्शन झारखंड से कितना अलग था और झारखंड का प्रदर्शन कितना पवित्र था। एक भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, जबकि कई स्टूडेंट घायल हुए हैं। जबकि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। आज इस पर चर्चा जरूरी है। रांची का रण, लाठीचार्ज भीषण। इससे पहले आगे बढ़ूं, जरा आपको आज कोई नेता नहीं सुनवाऊंगा। आज नेताओं का दिन नहीं है, आज इन स्टूडेंट्स का दिन है। इनको सुनिए, इनको देखिए, इनके साथ क्या बर्बरता हुई देखिए जरा। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने किस तरीके से छात्रों को दौड़ा के मारी है। देखिए, एक छात्र को सर फाड़ दिया गया है, एम्बुलेंस लेकर के उसे हॉस्पिटल जा रही है। ये आतंकवादी का जैसा काम कर रहा है। वाटर कैनन के बाद यहाँ लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। छात्रों क्या के लिए हम लोग लड़ाई भी नहीं करेंगे। इसका दर्द को कौन समझेगा? बता दीजिए, इसका दर्द कौन समझेगा? सरकार किसी की बात भी नहीं होती, सरकार की अध्यक्ष होती है। ये सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हम तो अपना हक मांग रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जलन हो रहा है। हाँ, आँखों में बहुत जलन हो रहा है और हम लोग तो अपना केवल हक मांगने आए थे। क्या गुनाह किए हैं? मेल पुलिस वाले हैं, वो फीमेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे रोकना एकदम सही नहीं है। और यहाँ पे कोई भी फीमेल पुलिसकर्मी नहीं है। एक छात्र बेहोश हो गई है। पानी छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। माथा में और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है। माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है, पूरा अभी पट्टी और अथी लगा दिया, मलहम। बैरिकेड से मैं काफ़ी पीछे था, अचानक मैं देखा नहीं पीछे पुलिस है। पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे। उसके बाद मैंने भागने की कोशिश कर रहा, नीचे गिर गया। नीचे गिरे तो इधर पैर में भी इधर चोट लग गया है। ये अभय तिवारी कौन है? इनका तो करप्टेड में नाम था, फिर भी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में दिए। नौकरी यही बेच रहा। इसका मतलब आपका भी कहीं ना कहीं साठगांठ है। मुख्यमंत्री जी और अभय तिवारी का कहीं ना कहीं साठगांठ है, और उसके साथ साथ राहुल गांधी का भी साठगांठ है। आप दिल्ली जा सकते हैं राहुल गांधी जी, तो झारखंड क्यों नहीं आ सकते? ये पुलिस हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं नहीं। बहुत मारा है पुलिस। शांति से बैठे तो जूता मेरा दिलवा दीजिए। मैंने जूता कैसे लाठी जो चार्ज किए हैं, ये हमको लगता है सरकार के अंदर नैतिकता नहीं है। उसके आग का पानी मर गया है। एक तरफ आप केक काट रहे हैं, एक तरफ आप अपने बर्थडे के खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 छात्र जो है सड़कों पर है, उस पर लाठियाँ बरसा रही है। तो आपने देखा किस तरह से छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई। लेकिन बात सिर्फ लाठीचार्ज की नहीं है। मैंने आपसे कहा जंतर मंतर पर 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। जंतर मंतर पर कई पत्रकार, दर्जनों पत्रकारों की पिटाई हुई। पिटाई पुलिस ने नहीं की थी। पिटाई किसने की थी? पिटाई प्रदर्शन में शामिल जो गुंडे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने की थी। और कॉकरोच जनता पार्टी, जो आज पता नहीं बिलों में, वैसे कॉकरोच बिलों में नहीं जाता, कॉकरोच गटर में ही जाता है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कहाँ थे मुझे नहीं पता। तो उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के लोग तालियां बजा रहे थे जब पत्रकारों की पिटाई हो रही थी। लेकिन झारखंड में जानते हैं क्या हुआ? झारखंड में आज एक पत्रकार को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया। आज एक पत्रकार को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया ताकि वहां की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दबाया जा सके, डराया धमकाया जा सके।
देखिए क्या हुआ था आज राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से हम दो टूक पूछना चाहते हैं। क्या झारखंड में इमरजेंसी लग चुकी है? क्या झारखंड में इमरजेंसी लग चुकी है? आज झारखंड की पुलिस ने छात्र प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार अमन चोपड़ा को डिटेन कर लिया। दिल्ली से अमन चोपड़ा छात्रों की रिपोर्ट करने गए थे, उनकी आवाज उठाने गए थे, लेकिन अमन चोपड़ा आज सुबह जब नाश्ता कर रहे थे तब उन्हें खाने की टेबल से पुलिस ने उठाया। इमरजेंसी में भी 1975 की इमरजेंसी में भी ठीक ऐसे ही हुआ था। सोते हुए, खाना खाते हुए पत्रकारों को उठा लिया गया था घरों से, और आज झारखंड में वही हुआ। पत्रकार अमन चोपड़ा को नाश्ते की टेबल से, खाने की टेबल से उठा लिया गया। पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि आप स्टूडेंट्स के बीच जाकर क्या कर रहे थे, उनकी रिपोर्टिंग क्यों कर रहे थे, क्यों हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए। अमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस ने कुछ घंटे तक बैठा कर रखा, तमाम तरह की पूछताछ की, और बाद में जब पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दबाव बनाया तब झारखंड पुलिस बैकफुट पर आई है और तब जाकर अमन चोपड़ा को छोड़ा गया। सवाल यह है कि क्या झारखंड पुलिस एक पत्रकार को डिटेन करके मीडिया को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है ताकि झारखंड के स्टूडेंट्स की आवाज हम देश भर में ना पहुंचा सके? क्या मंशा यह है? क्या पत्रकार अमन चोपड़ा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर उठाया गया? आज हम सबसे सवाल पूछते हैं। और राहुल गांधी बताएं, क्या राहुल गांधी अपनी सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे? एक पत्रकार को इस तरह से रिपोर्टिंग करने के कारण डिटेन कर लिया जाता है। क्या झारखंड में इमरजेंसी है? और क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे कि आखिर झारखंड में जहां उनकी सरकार है, उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, क्या झारखंड में इमरजेंसी लगा दी गई है? अगर लगा दी गई है तो बताइए कि झारखंड में इमरजेंसी है। यह डबल स्टैंडर्ड हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको बेनकाब करेंगे। और आज की चर्चा को मैं शुरू करूंगा। ये सारे सवाल आज उठेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहा है ये परिचय करवा देता हूं। मृत्युंजय शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से मृत्युंजय शर्मा सीधा रांची से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानते हैं आप। मेरे साथ अखिलेश कटियार जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कुछ ही देर में मेरे साथ झारखंड से कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है इस खबर के बाद मृत्युंजय शर्मा जी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। ये राहुल गांधी का ट्वीट, सॉरी, ये 30 जुलाई का ट्वीट है। मैं माफी चाहता हूं, मैंने राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा। राहुल गांधी जी ने किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की सुप्रीम कोर्ट नहीं कही है, बल्कि उन्होंने ये 30 जुलाई जंतर मंतर के कंटेक्स्ट में की थी। माफी चाहूंगा मैं, सॉरी। लेकिन एक और बड़ी खबर है मेरे पास राहुल जी ने नहीं बोला पर प्रियंका जी की आवाज आ गई है। प्रियंका जी झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं। उन्होंने क्या ट्वीट करके कहा? उन्होंने कहा हम छात्रों के साथ हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ जो हुआ गलत है, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे वास्तविक समस्या पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। देश में लोकतंत्र, देश की बात कर रहे हैं, माफी चाहता हूं, झारखंड की बात नहीं है, माफी चाहता हूं, मैं फिर माफी चाहता हूं। पता नहीं मेरी रिसर्च टीम ने आज क्या किया है, मुझे पुराना ट्वीट जो है वो दे दिया है प्रियंका वाड्रा जी का भी। ये भी उनका पुराना ट्वीट है, जंतर मंतर के कंटेक्स्ट में है। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी और वो नहीं बोलेंगे भाई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है? कम से कम अच्छी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा है कि बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई बेहद शर्मनाक है। किसी बच्चे को किसी लीगल मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, हम बेस्ट से बेस्ट लीगल और बाकी चीजें उपलब्ध करवाएंगे। पर यह भी, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मेरी रिसर्च टीम मेरी रिसर्च टीम क्या कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी जंतर मंतर के बाद का था भाई। उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है वो झारखंड के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं
झारखंड के बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद, क्योंकि मेरे पास राहुल गांधी जी के 8-10 ट्वीट हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इनमें कोई भी ट्वीट जो है झारखंड के संदर्भ में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं माफ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो ट्वीट मेरे हाथ में है, 2-3 ट्वीट हैं उनके, छात्रों की गूंज अहंकार, लेकिन ये भी पुराना है, जंतर मंतर के संदर्भ में है। अच्छा, अखिलेश यादव जी का देखिए, अखिलेश कटियार जी मेरे साथ जुड़े हैं। कटियार साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, नेता हो तो अखिलेश यादव जी जैसा दम है, उनमें दम है। देखिए आज उन्होंने क्या ट्वीट करा है, जब सरकार ना सुनेगी बच्चों की आवाज तब सड़कों पर आना पड़ेगा, मुखिया जी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, जब बच्चों पर बेरहमी से होगा निर्मम वार मुखिया जी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, जब सरेआम बच्चियों के फटेंगे लबास मुखिया जी के। कटियार जी, ये भी ये जंतर मंतर का है, सॉरी जंतर मंतर का ये भी ट्वीट निकला। मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उनका जंतर मंतर का ट्वीट निकला। अच्छा, पता नहीं, एक तस्वीर मेरे पास और आई है, ये शायद डिम्पल जी पहुंची है झारखंड के स्टूडेंट्स के बीच, उनको पानी वानी पिला रही हैं जो घायल स्टूडेंट हुए थे। कटियार जी, ये कंफर्म कर सकते हैं झारखंड के स्टूडेंट्स के बीच है, क्योंकि तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं वो दिल्ली में थी, तो शायद ये भी जंतर मंतर की तस्वीर होगी डिम्पल यादव जी की। अच्छा, महुआ माझी जो है, भाई मृत्युंजय जी आप देखिए, महुआ माझी जो है वो हॉस्पिटल में मिलने गई हैं जो घायल स्टूडेंट्स थे। आप लोग देखिए, आप लोग गए नहीं गए, लेकिन महुआ माझी जो है जेएमएम की नेता है, लेकिन झारखंड के, अच्छा सॉरी, ये भी दिल्ली के हॉस्पिटल की है। मैं क्या करूं, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अपनी रिसर्च टीम को 3 घंटे तक लगाया। मैंने कहा देखो, आज जो स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष का कोई तो नेता बोल रहा होगा, क्या करूं, इतनी कोशिश की, कुछ नहीं निकला। ये होता है डबल स्टैंडर्ड, ये होते हैं नेताओं के नकाब। कितने नकाब पहनेंगे सर? झारखंड के बच्चे बच्चे नहीं हैं। जंतर मंतर आपको पॉलिटिकल सूट करता था, वहां आपने आग लगाई, स्टूडेंट्स को भड़काया, वहां आपने माहौल बनाया, लेकिन जैसे ही झारखंड के बच्चों का सवाल है, वहां तो अपनी सरकार है। क्या होगा? आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं चाहता हूं, मेरे गेस्ट इससे पहले मौका दूं, एक चीज और। तहसीन जी, एक शॉट दिखा देता हूं, देखिए ना कितना बढ़िया शॉट है। चलाइए जरा, आपके प्रिय नेता राहुल जी का शॉट है, चलाइए जरा राहुल जी का शॉट। राहुल जी बच्चों की चिंता कर रहे थे, कहां पे? प्रयागराज में। और केरल में बच्चे, केरल के स्टूडेंट जो हैं, वो वहां पर घास और मिट्टी खाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। देखिए, ये केरल के बच्चे हैं, ये केरल के बच्चे हैं। लेकिन राहुल जी के पास ना झारखंड जाने का समय था, ना केरल जाने का समय था, क्योंकि दोनों ही राज्यों में तो उनकी सरकार है। वहां जाएंगे तो बच्चों को क्या कहेंगे कि मेरी सरकार बर्बरता कर रही है, मेरी सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है। वहां रोते रोते बच्चे जो है घास खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। और राहुल जी छात्रों के जश्न में जो है, छात्रों की गूंज जो है वो प्रयागराज में कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी खुलासा किया था, मुझे नहीं पता कितने पैसे खर्च हुए, पर एक खबर आई थी कि 10 लाख रुपए आतिशबाजी पे खर्च किए गए वहां पर। 10 लाख, ये देखिए आतिशबाजी, देखिए कैसे कैसे राहुल जी, जैसे फिल्मों में एंट्री होती है ना हीरो की, ठीक वैसे ही जो है आतिशबाजी, ऊपर से जो है फूल बरस रहे हैं, वो पेपर वो बरस रहे हैं, नीचे से जो है पटाखे चल रहे हैं। और केरल में जो स्टूडेंट है मिट्टी और घास खा रहे हैं, मिट्टी और घास खा रहे हैं। इस देश में नेताओं का डबल स्टैंडर्ड, क्या कहें। चलिए खाने दीजिए, मिट्टी, उनकी किस्मत में मिट्टी और घास खाना है, क्योंकि उनकी किस्मत इसलिए खराब है क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य में है। किसी विपक्ष यानी कि बीजेपी शासित राज्य में होते तो राहुल जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी सब उनका हालचाल पूछने जाते। चलिए 1.5 मिनट मृत्युंजय जी और अखिलेश, तहसीन पूनावाला जी, फिर आऊंगा अखिलेश जी के पास। अशोक जी, मैं आज 1 मिनट आ रहा हूँ। मृत्युंजय 1 मिनट। तहसीन जी 1.5 मिनट आपके। मिट्टी खाने वालों का, घास खाने वालों की चिंता है? नहीं है। लाठी खाने वालों की चिंता है? नहीं है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है सर? छात्रों की आवाज़ ना, छात्रों की गूंज, तो छात्रों की गूंज हर जगह से सुनिए ना। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज जो हुई है बर्बरता,
क्या उसके खिलाफ विपक्ष के नेताओं को आवाज नहीं उठानी चाहिए? आपकी सरकार है। और अभी जब राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि हाँ नहीं होना चाहिए, अरे आपने दिल्ली में जवाबदेही मांगी थी, आप झारखंड की जवाबदेही सरकार से पूछिए कि किसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, और जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया उसका इस्तीफा मांगिए। क्या राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? बोलिए सर, 1.5 मिनट आपके। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। आवाज बढ़ाइए, थोड़ा आवाज बढ़ाइए जी। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई पार्टी है जो दोनों जगह पर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है वो कांग्रेस पार्टी। अगर कोई पार्टी दोनों जगह पर स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़ी है वो बीजेपी पार्टी। मैं इसको सिद्ध करता हूँ। सबसे पहली बात, दिल्ली में तो हमने देखा कांग्रेस पार्टी, और आपने बताया किस तरह से बच्चों के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी, इतने मजबूती के साथ कि कांग्रेस पार्टी के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब आते हैं दूसरी बात पे। आज जो झारखंड में हुआ बिल्कुल गलत हुआ, सही नहीं था। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हुआ है झारखंड में गलत हुआ है और इसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अब क्योंकि वहां पर उन्होंने खुद बोला है बड़े नेता है, ऑब्वियसली ये आज की घटना है, तो हम देखेंगे अगले 2-3 दिन में क्या होता है। लेकिन भाजपा जो है ना झारखंड में बच्चों के साथ खड़ी थी ना दिल्ली में बच्चों के साथ खड़ी थी। मैं तो ये कह सकता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है कि झारखंड में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मेरे मित्र जो बीजेपी से शर्मा भाई, मृत्युंजय भाई, वो नहीं बता पाएंगे कि दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ। उनको डिफेंड करना पड़ेगा भाजपा को। ये हिपोक्रेसी है। ये आप इसीलिए आप झारखंड के प्रोटेस्ट के साथ खड़े हो क्योंकि आपको दिल्ली के प्रोटेस्ट नीचे दिखाना है। मैं इसलिए झारखंड के प्रोटेस्ट के साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि दोनों प्रोटेस्ट सही थे और झारखंड के बच्चे सही थे। उन पर नहीं आंसू गैस चलाना चाहिए था, नहीं उन पर डंडे चलाने चाहिए थे। जिन पुलिस अफसरों ने काम किया उन पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। जहां तक सवाल है अमन चोपड़ा का, बिल्कुल गलत हुआ। पुलिस का कोई अधिकार नहीं इस तरह से अमन चोपड़ा किसी भी पत्रकार को पकड़ना। मैं जानता हूं अशोक जी आपके साथ भी बहुत बार हो चुका है, और इसका एक सोल्यूशन निकालना होगा कि कोई भी पत्रकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ये पत्रकारों को परेशान ना करे। इसका एक सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो उन पत्रकारों को परेशान करती है जो उनको लगता है कि कुछ और बात करती है। जहां पर भाजपा की सरकार है हम जानते हैं क्या होता है, तो इसका सोल्यूशन निकालना होता है। दोनों तरफ से होता है। तो एटलीस्ट कांग्रेस खड़ी है, दोनों बच्चों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर कहता हूं मृत्युंजय भाई को, आप कहना कि दिल्ली के बच्चों पे जो एक्शन हुआ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। मैंने अभी आपको 1.5 मिनट, मैंने आपको अभी 1.5 मिनट से भी ज्यादा दे दिया, इसलिए दिया क्योंकि आप, हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात, क्योंकि मैंने मुझे लगा समय देना है। और दूसरी बात ये भी आप पत्रकारों के लिए आवाज उठा लेते, मुझे लगा समय देना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले मृत्युंजय जी के पास जाऊं, वो आपकी बात का जवाब दे। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। आपने कहा कि हम झारखंड के प्रोटेस्ट के भी साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? 1 मिनट, कहीं नहीं खड़े। इतने दिन तक बैठे थे, किसी ने उनकी सुध ली, किसी ने कहा। और दूसरी बात, आज जो आपने कहा, आपने राहुल गांधी जी को गलत कोट किया। राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। वो मैं यही तो चाहता हूं। राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि भाई, जैसे आप दिल्ली में कह रहे थे, वह क्यों नहीं कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी को, मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए मिलने? अगर वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी कोई राजा थोड़ी हैं कि वो मिलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी एक बार मिल लेते। और दूसरी बात, उन्होंने नहीं कहा अकाउंटेबिलिटी। क्या राहुल गांधी ने जैसे जंतर मंतर में कहा था, क्या वैसे कहेंगे कि भाई जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनाइए और इस्तीफा दिलवाइए जिसने लाठीचार्ज किया? ये नहीं कहा सर। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनको सही कोट कीजिए, क्योंकि ये आप खड़े नहीं हैं सर, दिख नहीं रहा है। एक बयान देने से कोई खड़ा नहीं है। फिर भी मृत्युंजय जी आप जवाब दीजिए। आप लोग तो बिल्कुल चुप बैठे थे जब दिल्ली में हुआ, अब जो है आप लोग उछल रहे हैं क्योंकि आपको एक मौका मिल गया। अशोक जी आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं रांची में ही रहता हूं और पूरे आंदोलन को पहले दिन से लेकर, इस आंदोलन को नहीं, जब से यहाँ नौकरियां बेची जा रही हैं पिछले 7 वर्षों में, और एक स्टेप पे स्टूडेंट ने जो लड़ाई लड़ी है और हम जहां पे खड़े रहे, तो हमें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आज भी हम आंदोलन में थे, आज हमने सीएम हाउस घेराव किया, पूरे दिन हम डिटेन रहे और अभी 1 घंटे पहले छूटकर घर आए। तो किसी और के बोलने से कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं नहीं, हमें जस्टिफाई नहीं करना है। दूसरा, ट्विटर पे या डिबेट में आके हाई मॉरल ग्राउंड लेना बड़ा आसान होता है अशोक जी। अब इन्होंने बात कर दी कि झारखंड में छात्रों के साथ कैसे खड़े रहे। थोड़ी जानकारी नहीं होगी तहसीन भाई को तो मैं दे देता हूं। क्या इनको पता है कि झारखंड में छात्र जिस मैदान में
प्रदर्शन कर रहे थे उस मैदान में खुले आसमान के नीचे, और 4 दिन बारिश में भीगते रहे क्योंकि सरकार ने टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी। क्या इनको पता है कि उस टेंट में सरकार ने लाइट काट दी? क्या इनको पता है कि वहां पीने का पानी तक नहीं है जयपाल सिंह मुंडा में? क्या इनको पता है वहां टॉयलेट्स नहीं? क्या आपको पता है वहां पे एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं थी? एक छात्र को वहां पे ऑटो में ले जाना पड़ा जब उसकी हालत खराब हो गई। क्या आपको पता है वहां 4 छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं और उसमें से एक छात्र क्रिटिकल है सदर हॉस्पिटल में? क्या आपको पता है आज की घटना, और ये राहुल गांधी जी के बिहाफ पे बहुत हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट करा कि बलपूर्वक मतलब बल उपयोग किया जाना बड़ा गलत है, और उसके 2 घंटे के अंदर चौथी बार यहां की सरकार ने उन्हीं छात्रों पर लाठीचार्ज किया। यहां पे कटीले तार लगाए थे, 6 बैरिकेड लगाए गए थे अशोक जी, 6 बैरिकेड। आप सोच सकते हैं कटीले तारों के कितना 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 शर्मनाक है किसी राज्य के छात्रों को अपने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए 6 कटीलों तारों का बैरिकेड पार करना पड़े, उनको वाटर कैनन झेलना पड़े, लाठी डंडा झेलना पड़े, आंसू गैस छोड़े गए। और अभी रात के अंधेरे में 8 बजे अशोक जी मैं आपको बता रहा हूं, रात के अंधेरे में वो विधानसभा के चारों तरफ थे, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया पुलिस के द्वारा, और घेर के बाउंड्री से सटा के उन्हें इतना मारा गया। अंधेरे के वीडियोज है, वो वीडियो शायद आपकी टीम के पास हो तो दिखा दे, और उसमें से कितने छात्र लापता है, कितने छात्र हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सब होने के बाद मृत्युंजय जी एक मिनट जब आप लेते हैं, मृत्युंजय जी एक मिनट, हाँ तहसीन जी एक मिनट। जो तहसीन जी ने एक सवाल उठाया, बिल्कुल झारखंड में आपने बताया, जो तहसीन जी ने वो कह रहे हैं दिल्ली में जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, जब लाठीचार्ज हुआ, उनके लिए आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? झारखंड के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। अशोक जी, दिल्ली और झारखंड के प्रोटेस्ट में बहुत अंतर है, चाहे माने चाहे ना माने। दिल्ली के प्रोटेस्ट को किसने लीड किया? अब सुन भी लीजिए, दिल्ली के प्रोटेस्ट को किसने लीड किया? क्या वो 3 लोग स्पेसिफिकली सीजेपी के लोग, क्या वो एस्पिरेंट थे, उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, उनका पॉलिटिकल एम्बिशन था? जो 3 मुख्य मुद्दे थे, क्या मुद्दे थे? एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, कोई एक्टिविस्ट पे एफआईआर नहीं होगा, और 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। क्या एक भी उसमें डिमांड रिफॉर्म्स पे थे? क्या उसमें प्रोसीजरल रिफॉर्म्स पे थे कि आगे एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम में कैसे अच्छा होगा? यहां के जब आप छात्रों की बात करते हैं, 35 लिस्ट है डिमांड का, और उसमें एक भी पॉलिटिकल नहीं है, ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा। एक एक जो है वो एकदम टेक्निकल पॉइंट्स है। और जब यहां के छात्रों को इनको वीडियो देखना चाहिए, यहां के वो छात्र खुद से उन परीक्षाओं में बैठे 10-10 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। आज कितने ऐसे छात्र थे 250-250 किलोमीटर स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे चल के आए, और ये कंपेयर करते हैं हम झारखंड के प्रोटेस्ट को सीजेपी के प्रोटेस्ट से। दूसरा, सीजेपी के प्रोटेस्ट में मैं जस्ट 10 सेकंड बोलिए, कंप्लीट कीजिए। यहां पे इस प्रोटेस्ट को 16-17 दिन हो गए। क्या आपको पता है 16-17 दिन में, और कोड ऑफ कंडक्ट की बात आप सभी ने देखी होगी अशोक जी, इन छात्रों ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, अपने मंच पर किसी पॉलिटिकल नेता को नहीं चढ़ने दिया, अपने मंच से कोई देश विरोधी नारे नहीं लगने दिए किसी भी हेमंत सोरेन के खिलाफ। इनफैक्ट ये लोग शिबू सोरेन की पोस्टर लेके वहां पे विरोध कर रहे थे। सोच लीजिए कितना आदर्श आंदोलन है। और इन छात्रों को जब ये कंपेयर करते हैं उस आंदोलन से जहां पे 2800 लोग फेशियल रिकॉग्निशन से पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले, दोनों में बहुत अंतर है तहसीन जी, कंपेयर मत कीजिए। ओके, मेरे साथ चंडी तिवारी भी जुड़ चुके हैं। तहसीन आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। चंडी तिवारी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ कई बार जुड़ चुके हैं। झारखंड के प्रोटेस्ट करने वाले एक जो हैं स्टूडेंट हैं, जेन्युइन, एक बहुत साधारण गरीब परिवार से अपनी ज़मीन बेच करके पढ़ाई करने आए, और उनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, वो मेरे साथ है। तहसीन अपनी बात के लिए मैं आऊँगा फिर चंडी जी और बाकी मेहमानों के पास। जी तहसीन। सबसे पहले तो चंडी जी मैं आपको सलाम करता हूँ। आपको प्रदर्शन करना चाहिए, हम सब आपके साथ हैं, चाहे हम किसी भी साइड पर हो। हम मानते हैं आप देश के साइड पे हो। दूसरी चीज़, मैंने अपने दोस्त भाई शर्मा जी, मृत्युंजय भाई से यही सुना कि राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन थोड़ा कम क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसने पावर से नहीं किया, क्योंकि भाई उसकी खुद की सरकार है। आपने एक क्रिटिसिज्म बीजेपी के अगेंस्ट नहीं किया, ये हिपोक्रेसी। तीसरी चीज, मान लो अशोक जी मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं टैक्सी में जा रहा हूं कहीं, और टैक्सी वाला गलत गाड़ी चला रहा है, तो क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता मैं उसको कह नहीं सकता गाड़ी ठीक से चलाओ। ये काहे का लॉजिक बना कर रखे। चौथा, मेरे आदरणीय गृह मंत्री, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने को भी इतनी 6 बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत है? अगर 28 क्रिमिनल आ गए तो दिल्ली की इंटेलिजेंस कर क्या रही है? बार बार दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2 दंगे हुए, तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अमित शाह जी, लेकिन गृह सेक्रेटरी को आपको हटाना चाहिए। लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी ने, मैं पूरी तरह से अशोक जी की बात को मानता हूं, उस इंटेंसिटी से क्रिटिसाइज नहीं किया जहां पर उसने दिल्ली में किया। झारखंड में उसकी सरकार है, पर कम से कम उसने किया, हिपोक्रेसी नहीं बताई। अब इंटेंसिटी बोलो,
आप तो या सीजेपी के, आप तो दिल्ली के प्रोटेस्ट को मान ही नहीं रहे हो। आप तो उसके आप तो कह रहे हो कि वो आप सिर्फ झारखंड के प्रोटेस्ट को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि दिल्ली के प्रोटेस्ट के खिलाफ। आप दोनों के साथ खड़े हो। आप सिर्फ इसलिए झारखंड के साथ खड़े हो क्योंकि आपको दिल्ली को नीचे दिखा रहा है। आप में गट्स नहीं है कहने को कि दिल्ली सरकार ओके मित्तल जी, जल्दी से छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जी अशोक जी, पता है तो हिपोक्रेसी क्या होती है? यहाँ की जो सरकार है उसने 4 मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई छात्रों से बात करने के लिए। आपको पता है 5 राउंड वार्ता चली। मुझे तो लगता है 2 डिप्लोमेटिक देशों में इतनी राउंड ऑफ वार्ता नहीं चलती होगी जितनी आगे छात्रों और सरकार के बीच चली, सिर्फ एक चीज के लिए कि सीबीआई जांच दे दीजिए। और क्या आपको पता है उन 4 मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर कौन है? इन्हीं के कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह है। और वो कौन है? जब आज राहुल गांधी ने कहा कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए तो दीपिका पांडे सिंह उनको बहुत प्रेस करते हुए लिखती है कि हमारी पुलिस को तो बड़े अच्छे से पता है कि छात्रों के साथ क्या करना चाहिए। और उसी के 2 घंटे बाद चौथी बार लाठीचार्ज होता है। तो इसे हिपोक्रेसी कहते हैं अशोक जी, बस ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए मुझे यहाँ दिल्ली और झारखंड, मुझे 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं बाकी मेहमानों के पास, मुझे दिल्ली वर्सेस झारखंड नहीं करना है, ठीक है ना। मैं एक बात मानता हूं, दिल्ली में भी जो जंतर मंतर पर बैठे थे स्टूडेंट्स थे, उनके मुद्दे जो है जेन्युइन थे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे। झारखंड में जो बैठे उनके, लेकिन एक बड़ी बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली में अभी तहसीन जी आपने कहा, दिल्ली में आप समझिए दिल्ली में क्या खेल था जो झारखंड में नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 150 पुलिसकर्मी घायल हुए दिल्ली में, झारखंड में 1 पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? चंडी तिवारी और उनके जो तमाम स्टूडेंट थे वो पिटते रहे, किसी ने पुलिस पर पत्थर नहीं बरसाए। एक बात। दूसरी बात, इस बात को समझिए, दिल्ली में जो प्रदर्शन था, स्टूडेंट्स के मुद्दे जेन्युइन थे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, उसके मंच पर जाकर आप लोग तालियां बजा रहे थे। वो कॉकरोच जनता पार्टी जो आज झारखंड के स्टूडेंट्स की पीड़ा के साथ नहीं खड़ी। झारखंड के नाम सुनते ही वो लोग वहां जो है अब महाराष्ट्र में बैठकर अमृतपान कर रहे थे। और वो कॉकरोच जनता पार्टी 2 बजे, मैं अपना बयान नहीं दे रहा हूं, ये कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 2 बजे जो है, 2 बजे से जो है पुलिस की लाठीचार्ज जो 2 बजे से हुआ। तो सवाल यह है कि 11 बजे, 11:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के 2 नेता केंद्रीय मंत्री के घर बैठे थे बातचीत करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? 2 बजे तक अभिजीत दीपके वो जो है वो ट्रक में छुपा बैठा था, और जो निर्दोष छात्र थे उनको असामाजिक भीड़ के साथ इन्होंने आगे कर दिया कि जाओ तुम हमारे फॉडर हो, चारा हो। उनको भेज दिया पुलिस से पिटने के लिए कि जाओ संसद पे फतह कर लो, कूच कर दो, और खुद ट्रक में बैठ के, और एक आदमी तो बर्गर खा रहा था। शर्मनाक है ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, शर्मनाक। और आज इनके जो पोल खुल रहे हैं, तहसीन जी आप तो बहुत एक्टिव हैं, क्या देश को ऐसे नेता चाहिए जो दिल्ली के एक बड़े बंगले में जो है रहते हैं, और उस बंगले का किराया भी पता नहीं किसका बंगला है, किसको किराया दे रहे हैं, कुछ नहीं आता पता। एक आदमी जो है कहता है बोस्टन से आया, और उसके पीछे पीछे कौन लोग, स्ट्रैटेजी कहां से फंडिंग हो रही है, ये सब चीजें खुलासे हो रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, छात्रों के आंदोलन, छात्रों के मुद्दे सही थे, लेकिन नेता कौन थे ये मत भूलिए। चंडी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चंडी, आज क्या हुआ? आज अभी स्टूडेंट्स का क्या कहना है? अभी तो पुलिस ने लाठी मारकर खदेड़ कर भगा दिया, कितने स्टूडेंट्स घायल हुए हैं, कुछ आइडिया है आपको? और बहुत सारा स्टूडेंट अभी घायल है, और मैं बताना चाहता हूँ मैं खुद पीड़ित हूँ इसमें। मैं आंसू गैस हमको छोड़ा गया खुद लग रहा है, वाटर कैनन लगाया और लाठी भी खाया हूँ। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि सरकार कितना जुल्म करना चाहता है। हमारे कुछ बहनें हैं उसको भी लगा है तो, और शाम के वक्त पता चला कि उसको घेर के मारा गया कुछ स्टूडेंटों को। तो हम जानना चाहते हैं सरकार क्या चाहता है हम लोग पिटने के लिए तैयार है, आप हमको पीटिए, लेकिन हमारा जो अधिकार है उस पर तो बात कीजिए। आप क्या बोलते हैं, नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, बोल दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है। अब सत्ता से चले जाइए, फिर कोई आएगा देगा, हम लोग विश्वास करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन इस तरह आप जैसे, हम लोग का सिर्फ यही है कि हम लोग शांति मार्च कर रहे थे सर। ऐसा हम लोग को बोले थे कि विधानसभा घेरेंगे, हम लोग कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी तरह काम नहीं करेंगे जिससे कि ये कानून व्यवस्था भंग। लेकिन सरकार का क्या मंशा था पता नहीं। हम लोग गए, इतना कटीले तार लगाए गए, हम लोग को हम पहली बार देख रहे हैं इस देश में कि बॉर्डर से ज्यादा यहाँ पर कटीले तार लगाया गया। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि आप किसको रोक रहे हैं। आप भविष्य को बनाने वाले, जो भविष्य को बेचे जा रहा है यहाँ पर,
उसको रोकने के लिए हम लोग खड़े हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप उसको रोकना चाहते हैं। आप अपने अंदर सोचिए आप क्या कर रहे हैं, किस व्यवस्था, कैसे व्यवस्था बनाना चाहते हैं इस देश में। और सबसे गंभीर बात यह है सर कि हम लोग ने इतना स्टूडेंट था सर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट आया हुआ था, एक भी स्टूडेंट ने कोई पत्थर तक नहीं उठाया सर। हम लोग मार खाए, हमारे बहन उसके वो भी मार खाए सर। विचार करना चाहिए कि इतना शांति प्रिय जो आज घेराव था वो किस तरह रोका गया, किस तरह मारा गया, और सरकार कितना गिरना चाहता है और कितना हम लोग पर जुल्म करना चाहता है सरकार बता दे। लेकिन सर हम बताना चाहते हैं कि हम अपने मांग पर अडिग है और जब तक हमारा पूर्ण मांग नहीं मान दिया जाता है हम लोग यही आंदोलन करेंगे। चंडी आपने कहा स्टूडेंट्स को घेर के मारा गया, और सच बात है कि मतलब किसी ने एक पत्थर नहीं चलाया और पूरा देश देख रहा है कि भाई आप किस तरह से जो है, सिर्फ एक बार शॉट आता है कि एक पुलिस वाले को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन मैंने वहां भी सुना, वहां भी लोग चिल्ला रहे नहीं कोई हाथ नहीं उठाएगा पुलिस वाले पर, इनको छोड़ो। प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग आए, उस पुलिसकर्मी को छुड़ा के ले गए सुरक्षित। मतलब इतना मैच्योर स्टूडेंट प्रोटेस्ट मैंने आज तक नहीं देखा, इतना मैच्योर। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा, आपने सुना, क्या संतुष्ट है राहुल गांधी जी की बात से? सर यही तो हम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जो है इतने बड़े नेता है, देश के विपक्ष के लीडर है, आप सत्ता में यहाँ पर है झारखंड में सर, आप सिर्फ बोल देते हैं कि ये गलत है, ये सही है। चलिए आप अपना झारखंड नहीं आना चाहते, शायद आप झारखंड आना पसंद नहीं करते हैं, हमको मालूम है, लेकिन सर ऐसा मत हो कि हम लोग का जो अधिकार है, जो हम लोग जिस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, वही हमको नहीं मिल रहा है। आप दिल्ली में तो विरोध करते हैं, देखते हैं, शायद दिल्ली आपके लिए सूट करता होगा, झारखंड सूट नहीं करता होगा। हम लोग दबे कुचले स्टूडेंट हैं, तो आप गंभीर इस मुद्दे पर होइए सर। आप ठीक है हम लोग के साथ है या कुछ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है सर। आप सत्ता में बैठे हैं, तो आपकी बात को क्यों नहीं कोई सुन रहा है? आप क्यों बोल तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है, तो फिर क्या हो रहा है ये हम समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, सवाल यही है कि राहुल गांधी अगर एक बार इशारा कर दें तो हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे, कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे। और राहुल गांधी एक बार कह देते कि नहीं हेमंत सोरेन तुम जाओ स्टूडेंट से मिलो, लेकिन हेमंत सोरेन अपना केक काट रहे थे और आज उनका जन्मदिन था, उन्होंने बच्चों को क्या शानदार तोहफा दिया, बच्चों की पिटाई करके, लाठी चार्ज करके। अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता हेमंत सोरेन मिल लेते स्टूडेंट से? स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे कि हम हेमंत सोरेन जी को मिलकर अपनी बात कहेंगे, पर 17 दिन हो गए, वो राजा थोड़ी हैं कि मिलेंगे ही नहीं। और जबकि वो स्टूडेंट्स आज गए वहां पर, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। नहीं अशोक जी, सभी दर्शकों को और सारे पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। और ये जो घटना है जो चंडी भाई ने झेला है, इनके ऊपर जो बीती है, मेरी गहरी संवेदना उनके साथ है। और ये घटना बिल्कुल निंदनीय है। हम चाहे दिल्ली की घटना हो अशोक जी, चाहे चंडीगढ़ की घटना हो, चाहे बिहार में AK-47 लेके घूम रहे पुलिस वाले हो, में उनकी घटना हो, हम हर उस घटना की निंदा करते हैं जो जायज मांग के खिलाफ। हम आप जैसे बहुत बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से झारखंड की घटना पे बात हो रही है, दिल्ली में हो सकता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में 4 सवाल हो, लेकिन छात्रों की मांग जायज थी। उनके साथ पीटल गन के से उनपे 10 जख्मी छात्र मिले हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं। हम उस जो करंट वाली लाठी की भी निंदा करते हैं। हम सरकार की बर्बरता की भी निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस देश का जो नौजवान है, जो छात्र है, उसके साथ जो हो रहा हो किसी भी तरीके से ठीक नहीं। ये जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो। लेकिन जिस तरीके से हमारे मित्र शर्मा जी ने जितनी मजबूती के साथ झारखंड की इस घटना की निंदा की, हम भी चाहते थे कि देश के गृह मंत्री आए और संसद में बोले, इस पे बहस करें। अगर आपकी नीयत इतनी साफ है और आप मुद्दों को लेके इतने निष्पक्ष हैं, तो करिए ना संसद में बात और इन समस्याओं को सॉल्व करिए ना भविष्य के लिए। आखिर किस बात का डर है? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं बहस कर रहे हैं इस विषय पे? अशोक जी, मिलजुल के हम सबको इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। आप उस पे डालें कि झारखंड में ये सरकार, दिल्ली में ये सरकार, क्या भारत के गृह मंत्री इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में कोई घटना हो तो हमको बहाना मिल जाए कि इस घटना से उस घटना को ढक दे और बात आगे बढ़ जाए। अब सबको इस घटना का उस घटना से बराबरी करनी है
या एक घटना या दूसरे घटना से सबक लेके इस देश में घटनाओं का समाधान, समस्याओं का समाधान निकाल के देश को और छात्रों को आगे लेके जाना है, ताकि चंडी जैसे छात्रों को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ना ना पड़े। इस देश का एक एक नौजवान चाहता है कि इस तरीके से हो। ये जो एल ख्यांते हैं, जो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या पीके जोशी जी की भी गिरफ्तारी होती? क्या एनटीए के भी अध्यक्ष को हटाया जाता? हम सारे लोग, अशोक जी चाहे आप हो चाहे हम लोग समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ इस तरीके का अत्याचार ना हो। जो पढ़ने लिखने में जिन्होंने ताकत लगाई है, जो बच्चे रात दिन एक करते हैं और जब उनका पर्चा लीक हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, और कितने बच्चों ने, अखिलेश जी जो आप कह रहे हैं, देखिए दो चीजें मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। हमने जंतर मंतर पर भी जो बात की, और मैंने बार बार, एक बार नहीं बार बार कहा मैंने कि जो जेन्युइन स्टूडेंट से जो इस लाठीचार्ज में जिनको चोट लगी, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने गलत किया उनके साथ एक्शन होना चाहिए। ये बात मैं आज से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं आज भी मैं कह रहा हूं, और पहले भी मैं कह रहा था, स्टूडेंट्स के मुद्दे सही थे। मुद्दे एक मिनट, एक छोटा सा सवाल मेरा है। तो आप देखिए, मेरा छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल है कि आपने कहा गलत हुआ, अखिलेश जी क्यों नहीं एक बार कह पाए गलत हुआ? जंतर मंतर पर तो उनको चिंता थी, डिंपल यादव जी को बहुत चिंता थी। वो स्टूडेंट थे तो चंडी भी तो देश का बच्चा है, मतलब चंडी के साथ वो ममता क्यों नहीं दिख रही डिंपल जी की, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में दिख रही थी? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है अशोक जी, मैं बिल्कुल संवेदना, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं, इसीलिए आप मुझे टीवी पे बुला रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए जितनी महत्वपूर्ण बात यह है, जितनी ईमानदारी इस सवाल और इस विचार में है, उतनी ही ईमानदारी है कि 15 दिन से 20 दिन से संसद नहीं चल रही, क्योंकि पूरे अपोजिशन के नेता चाहते हैं कि समस्या पे संसद में विचार हो, बात हो, और संसद में गृह मंत्री नदारत है। यही तो बात पूछ रहे कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। हम इस बात पे संवेदना व्यक्त करते हैं, चंडी भाई के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, और इस तरीके के आंदोलन में पूरे देश में जहां आंदोलन हुए और किसी भी सरकार ने, हम तो लोहिया जी के सिपाही है अशोक साहब, की सड़कें चूनी ना हो, संसद हमारा ना हो जाए, लोकतंत्र मजबूत रहे, सवाल उठते रहे, ताकि ये लोकतंत्र स्वच्छ बना रहे, साफ बना रहे। हम तो उस समाजवादी पार्टी के सिपाही है जिसमें केरल में समाजवादियों की सरकार ने गोली चलाई थी, तो अपनी सरकार गिराने लोहिया जी गए थे और हमने अपनी सरकार गिराई थी। अखिलेश जी प्लीज, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, हम मुद्दे पर हैं। गोली आपकी लोहिया की सरकार थी, आप लोगों ने गोली करते हैं ना, तो मुझे बड़े सारे गोली कांड याद आ जाते हैं। मैंने आज कर चर्चा को, मुझे आज स्टूडेंट्स पे बात करनी है, लेकिन आप गोली कांड बात करेंगे तो मुझे बड़े सारे गोली कांड याद आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे वो छात्रों पर हो, मुझे फिर पत्रकारों के साथ क्या होता था, मुझे वो सब याद आएगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? तो मृत्युंजय जी, फिर उसके बाद मैं रोहित जी आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय जी भाई, वो आपने सुना अखिलेश जी को, वो कह रहे हैं कि भाई वो चर्चा ही तो चाह रहे हैं, क्यों नहीं इस पे चर्चा करते, क्यों आप भाग रहे हैं सवालों से? सब स्टूडेंट्स बराबर है, सबके लिए बात होनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अखिलेश जी ने संवेदना व्यक्त करते करते झारखंड गवर्नमेंट को जस्टिफाई कर दिया और सेंटर को क्रिटिसाइज कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने कहा कि एल ख्यांते साहब को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है झारखंड में, लेकिन क्या वहां पे पीके मिश्रा साहब और एनटीए चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया? क्या इनको जानकारी है आज कितने प्रदर्शन के 17वें दिन गिरफ्तार किया गया ख्यांते साहब को? और पता है क्यों गिरफ्तार किया गया? हर किसी को पता है कि प्रदर्शन के दिन क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा, क्या आपको पता है कि ख्यांते साहब ने टीटीपीएल जो एजेंसी है जिसने एग्जाम्स कंडक्ट कराई झारखंड में, उसको टेंडर देने के लिए 2 करोड़ रुपए और पूरी बिलिंग में 20% कमीशन लेने का उन्होंने, अभय तिवारी ने जो किंगपिन है उसने बताया है कि उनका तो क्या एनटीए के चेयरमैन के साथ पीके मिश्रा या जिसका भी आपने नाम लिया, उनके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स और एक करप्शन को एक ब्रॉड स्ट्रोक में एक साथ कह देना? जेपीएससी के इनके मेंबर्स को पता भी नहीं होगा जेपीएससी के मेंबर्स कौन है। जेएमएम स्पोक्स पर्सन की पत्नी है, पता है कब हटाया गया? कल हटाया गया 16 दिनों बाद। एक और जमाल अहमद है, प्राइमरी टीचर थे, उससे सीधे लेक्चरर बन गए, कब हटाया गया? कल हटाया गया 16 दिनों बाद। तो ये बड़ा ब्रॉड स्ट्रोक है ना। और दूसरा, इनको शायद जानकारी होगी, आज ही इनफैक्ट संसद में बताया गया है कि अमित शाह जी तैयार है बयान देने के लिए, और यह भी कहा गया किरण रिजिजू के द्वारा कि जब वो बयान दे रहे हो तब तो कम से कम शांति से सुन लीजिएगा, नहीं तो हर बार
जब भी किसी अच्छे मुद्दे पे चर्चा होती है, किसी सीरियस मुद्दे पे चर्चा होती है, तो या तो राहुल गांधी विदेश में होते हैं, या पीछे बैठ के सो रहे होते हैं, या संसद से निकल जाते हैं। तो कम से कम ये भी गारंटी है कि राहुल गांधी उसमें संसद में होंगे और शांति से सुनेंगे जब अमित शाह अपना बयान देंगे। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद रोहित, उसके बाद मैं अखिलेश जी और सबके पास आऊंगा। 1 मिनट, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं। मृत्युंजय जी, आपने कहा शांति से सुने। आज तो किरण रिजिजू ने यह कहा है कि भाई भागना मत जब गृहमंत्री जवाब दें। तो अखिलेश जी, अपनी पार्टी के 37-38 जो भी सांसद है उनको भी कहिएगा, जब गृहमंत्री जवाब दे तब सदन से भागे नहीं, क्योंकि आपने सदन की इतनी बात करी, आपने चर्चा की इतनी बात की, जवाब की इतनी बात की। तो जब गृहमंत्री संभवतः कल जवाब देंगे, जब जवाब दें तो ना कांग्रेस के राहुल गांधी भागे, ना अखिलेश यादव सदन से भागे। हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी देखेंगे। इस ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा ने भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित रूप दिया है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहाँ के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है वो इतना आसान नहीं था। आज हरियाणा में सरकारी नौकरी का केवल एक ही आधार है, मेहनत, प्रतिभा और मेरिट। अब तक लगभग 1,83,000 योग्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। हर नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में प्रतिभा का सम्मान हो रहा है और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में यानी अक्टूबर 2024 से अब तक लगभग 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। सरकार 3,000 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन कर चुकी है, जिनके माध्यम से लगभग 1,20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर और सहयोग प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सरकार, उम्मीदों पर खरी सरकार। छोटे सच बोल, तूने ये फोटोशॉप किया है ना? क्या भैया, कुछ भी। तू कॉलेज में भी ऐसे ही मार्कशीट एडिट करके पापा को दिखाया करता था। भैया, मैं अपने खुद के घर का बिजली का बिल क्यों फोटोशॉप करूंगा? तो फिर ये जीरो बिल पॉसिबल कैसे? भैया, पीएम सूर्यघर से बिजली की बचत भी पॉसिबल है और पावर जनरेशन भी। वाह रे ऊपर वाले, तेरा ही कमाल है। अब बिजली बिल होगा 0। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, हर घर सूर्यघर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए दोस्तों, आप चर्चा देख रहे हैं। रांची का रण, लाठीचार्ज भीषण। जिस तरह से आज झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ जो बदसलूकी की गई, जो सलूक किया गया, उसके बाद पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार जो है, जो दिल्ली में इतना उछल रही थी, जंतर मंतर पर बैठी थी, जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी थी, आज झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं खड़ी है? क्यों नहीं झारखंड के स्टूडेंट्स पर जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनकी जवाबदेही मांगी जा रही? क्यों नहीं उनका इस्तीफा मांगा जा रहा? जबकि झारखंड के स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और चंडी तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्ट करने वाले। रोहित सिंह भाई, राहुल गांधी ने बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा ये गलत हुआ, ठीक है। अभी अखिलेश कटियार जी कह रहे थे कि भाई हमारी संवेदना है सब बच्चों के साथ, तो ये लोग तो खड़े हैं सबके साथ, तो फिर कुछ तो फिर इसका हल निकलना चाहिए ना। अशोक जी, झारखंड सहित पूरे देश में आज छात्र और नौजवान एक ही नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं, आओ देखें इस भारत में कौन वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। बताइए तो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव, हमारे बिहार के गुंडा पार्टी के नेता चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा
और ये जो नया पार्टी आया है सीजेपी, आम आदमी पार्टी का नया फॉर्मेट, श्रीमान दिपके जी, इनका अता पता लापता नहीं है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पवित्र धरती रांची पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर निर्ममता से, बर्बरता से औरंगजेब की याद को ताजा करते हुए लाठियां बरसाई गई। ये वही अखिलेश यादव, वही राहुल गांधी, वही तेजस्वी यादव, वही प्रियंका वाड्रा, वही केजरीवाल जी, वही दिपके जी, ये लोग ट्वीट करते थे, आंदोलन करते थे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ। अशोक जी, न्यायपूर्ण बात होना चाहिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की भांति आधी रात को आगे आकर जनता के साथ संवाद किया, विद्यार्थियों, नौजवानों से वार्ता की, उनसे बात की, उनकी सभी मांगों को स्वीकार किया, उनकी बातों को माना और 20 दिन बाद ना, 20 दिन बाद ना, ये तो 20 दिन तक लाठी चली थी क्या? डंडा चला था क्या? लाठी और डंडा दिल्ली में कब चला? देश की जनता ने विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया। पार्लियामेंट का सत्र 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ। 24 घंटे पहले इमरजेंसी लैंडिंग यूरोप से अखिलेश यादव, राहुल गांधी की हुई। इन लोगों ने पत्थरबाजी करवाई, दिल्ली में अस्त व्यस्त वातावरण तैयार कराया और सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची। देश के प्रधानमंत्री, अरे भाई आधार तो बता रहे हैं ना। रांची में कहा लाठीचार्ज को विद्यार्थियों के द्वारा किया गया, पत्थरबाजी की गई, कोई हो हल्ला हुआ, कोई हिंसात्मक गतिविधि हुई। ये स्पष्ट हो गया कि दिल्ली में सीजेपी ने साजिश के तहत विदेश के इशारे पर देश की स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए हतोत्साहित विपक्षी राजनेताओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। देखिए, आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नक्सलवादी आंदोलन को समाप्त कराया, देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष खोज रहा है। अरे मूर्ख विपक्ष, ये शब्द तुमको नहीं दिखता है? मूर्ख विपक्ष नहीं। लोकतंत्र में पूज्य अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है। आप तानाशाह विपक्ष कहिए, आप डबल स्टैंडर्ड विपक्ष कहिए, मूर्ख भी है। नहीं, ये शब्द में हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा अखिलेश जी नहीं मांगेंगे। मोरहाबादी मैदान में, रांची में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, हेमंत सोरेन को नहीं बुलाएंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है झारखंड में प्रमुख स्टेक होल्डर है, क्यों नहीं इस्तीफा होता है हेमंत सोरेन का? ओबीसी समाज से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पूरी सामंती शक्तियां गोलबंद हो गई, एक मोर्चे पर आ गई। मैं अखिलेश कटियार जी से पूछना चाहता हूं, पुराने समाजवादी आंदोलन के साथी हैं अखिलेश जी, आप वही कटियार साहब हैं जिन्होंने समाजवादी आंदोलन की दुहाई देते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था, अपने छोटे भाई के आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लिया था। आज अखिलेश यादव के डबल स्टैंडर्ड राजनीति पर आपके भी मुंह में दही क्यों जम गया है? चलिए अखिलेश कटियार, बात कीजिए अखिलेश कटियार, बात कीजिए राहुल गांधी को, अखिलेश कटियार, ओके अखिलेश कटियार, ओके का काम किया है झारखंड की जनता, देश की जनता। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा बंद की। अखिलेश कटियार नहीं करेंगे। अखिलेश कटियार जी जवाब दीजिए, फिर तहसील पूना वाला। रोहित भाई जो बात कह रहे हैं, अगर इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में जो छात्र जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे अशोक जी, क्या आपका मंच उन्हें गुंडा मानता है? झारखंड में जो हजारों लोग खड़े हैं, तो ये आपके आंख में मायोपिया हो गया है। देखिए एक मिनट सुनिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आज जो है हम कंपैरिजन ना करें कि वहां यहां वहां, कोई मतलब नहीं है इसका। आज झारखंड के स्टूडेंट्स की बात और नेताओं के डबल स्टैंडर्ड की, अगर आपके पास कुछ है उस पर कहने के तो अपनी बात रखिए, लेकिन हम कि वहां यहां हुआ, हमने दर्जनों डिबेट करी ना जंतर मंतर पर। आज झारखंड के स्टूडेंट्स का दिन है, उस पर अगर नेताओं की खामोशी है, उस पर अगर आपके डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो रहे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश, एक मिनट रुकिए, अखिलेश जी बोलेंगे, उसके बाद तहसीन जी, हाँ फिर चंडी के पास आऊंगा मैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, देश के किसी भी छात्र का अगर उसके अधिकारों के लिए संघर्ष है, हम समाजवादी लोग उसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात जो शर्मा जी ने बात कही, हम ये बात कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ये जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे पीके जोशी जी, तब भी इन पे सैकड़ों आरोप थे, और जब एनटीए का अध्यक्ष बने, क्यों नहीं बीजेपी इनसे इस्तीफा देती है? फिर आप सुनिए, फिर आप जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज एक मिनट नहीं सुनिए, आज फिर भाई इस तरह से वो झारखंड, आप कहीं और का कहेंगे, वो उसके बाद केरल का कहेंगे, वो इधर का कहेंगे, वो इधर का कहेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, सवाल यह है कि आज स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ,
क्या अखिलेश यादव, क्या समाजवादी पार्टी कहेगी कि हेमंत सोरेन सरकार, इतना दम है कि आप कहें कि हेमंत सोरेन सरकार आपने जो तानाशाही करी है हम उसकी निंदा करते हैं, आपने जो एक पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ कार्रवाई की हम उसकी निंदा करते हैं, क्या सभा में इतना दम है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं इस बात की निंदा करता हूं, जो हुआ है गलत हुआ है, मैं निंदा कर रहा हूं आपके सामने। मैं किसी भी छात्र के संघर्ष, मैं उस छात्र तो हेमंत सोरेन सरकार में इस्तीफा होना, तो हेमंत सोरेन सरकार में इस्तीफा होना चाहिए जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। मैं उस 7 बैरिकेड का भी मना करता हूं, और इस देश में किसानों के लिए जो सर मैंने लाठीचार्ज का, सर मैंने इस्तीफे की बात कही। अखिलेश जी इस्तीफे से क्या इस्तीफा होना चाहिए जिसने लाठीचार्ज करवाई? और अशोक जी, इसमें जिम्मेदारी नेट होनी चाहिए और जिसकी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका इस्तीफा होना चाहिए। चलिए समाजवादी, एक मिनट, समाजवादी पार्टी कह रहे इस्तीफा होना चाहिए जिसने लाठी, एक मिनट रुकिए तहसीन जी, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा सब लोग जी। तो संक्षेप में एक ही चीज कहूंगा, काफी बातें कहनी थी कि अगर राहुल जी और अखिलेश जी यूरोप से आके दंगे कराते दिल्ली में, पार्लियामेंट से कुछ महज मीटर दूर, लगातार दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके पहले 2 दंगे हुए, ये बात कहा जाता कि फॉरेन शक्तियां है, तो क्या आपको नहीं लगता अशोक जी कि जो होम सेक्रेटरी है, आईबी चीफ है, एनएसए चीफ है, उनको आपके शो पे आते 2 तुक पे आते देश से माफी मांग के रेजिग्नेशन देना चाहिए? मैं माननीय गृह मंत्री जी की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, इस तरह से फेलियर हो रहा है। मतलब हम कुछ भी कह दें नेशनल टीवी पे, किसी भी लीडर के बारे में हम कुछ भी कह दें, कोई मर्यादा ही नहीं ना रखे कि वो आके दंगे लगा दिए। मतलब वो विपक्ष के नेता है, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमें बिल्कुल उनको अटैक करना है, आपका अधिकार, लेकिन आके दंगे करा दिए, इसका प्रमाण है कि यहाँ पे झारखंड में लाठियां चली। तहसीन जी आपकी बात का समर्थन करते हुए, एक मिनट, आपकी बात क्या है ये? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, और वो बात ये पूछ रहा हूं, क्या दिल्ली में, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं मेरे लिए झारखंड इंपॉर्टेंट है आज, लेकिन फिर भी ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, तो बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, क्या दिल्ली में जो असामाजिक तत्व थे जंतर मंतर पर, क्या जिन्होंने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को घायल किया, जिन्होंने पत्थर मारे, जिनके चेहरे आइडेंटिफाई, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? सवाल मेरा ये है, विपक्ष की तरफ से और सीजेपी की तरफ से क्यों बार बार कहा जा रहा है नहीं किसी के खिलाफ एक्शन, नहीं किसी, मेरा सवाल सिंपल सा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देता। हाँ बोलिए। आप जानते हो मैं हमेशा राष्ट्र के साथ देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा एक्शन होना चाहिए, मैं कहता हूं उनको जेल में बंद होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। लेकिन एक सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, आसाम और बिहार में विड्रॉ किया है। सब बिहार में कहा 6 बजे के पहले जो जितनी दंगाई हुई, एक पुलिस का सर फोड़ा गया। एग्जैक्टली, विपक्ष था। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो है अखिलेश कटियार जी को, इसका जवाब अखिलेश कटियार जी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को देना चाहिए जो इस तरह के दबाव बना रहे हैं कि ये मामले वापस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुत संक्षेप में, सिर्फ 30 सेकंड रोहित, उसके बाद मैं चंडी और मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, और ये बात अखिलेश जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, प्रियंका जी, केजरीवाल जी, दीपके जी के कृत्य से प्रमाणित हो चुका है। झारखंड में विद्यार्थियों को बेसहारा छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी प्रमुख स्टेक होल्डर है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट में जवाब देना होगा, रांची में हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, और कल दिल्ली के पार्लियामेंट में किसी की आवाज नहीं, और किसी की आवाज, सिर्फ चंडी तिवारी, भाई हटाइए चंडी तिवारी, सिर्फ चंडी तिवारी। चंडी तिवारी, अभी क्या रात को फिर से स्टूडेंट धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि स्टेडियम से निकल गए थे, अभी क्या स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट्स की आप लोगों की? मैं सीधा पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? सर देखिए, हम लोग अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट है वहीं पर है, हम लोग शांतिप्रिय आंदोलन अभी कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी है, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में सर आपका सरकार, मतलब आप है इसमें, आप सत्ता में है, तो ये ध्यान दीजिए कि सर हम लोग का बात सुना जाए जल्दी से जल्दी। आप खड़े हो जाएंगे तो शायद हमारा मांग और मजबूत हो जाएगा, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या कारण है यही जानना चाहता हूँ। देश जानना चाहता है कि डबल स्टैंडर्ड कब तक चलता रहेगा, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल हम लोग, बिल्कुल चंडी, मुझे उम्मीद है कि आज अखिलेश कटियार जी भी अखिलेश यादव जी को फोन करेंगे, और तहसीन जी भी जो है प्रियंका जी को फोन करेंगे कि भैया झारखंड के भी बच्चे हैं, उनके लिए आवाज उठाइए। 30 सेकंड मृत्युंजय जी, जल्दी से बता दूं, कल झारखंड बंद का बीजेपी ने ऐलान किया है इस लाठीचार्ज के विरोध में। मृत्युंजय जी, मैं क्लोज करता हूं अशोक जी। एक बड़ा
आयरॉनिक ट्वीट आया हेमंत सोरेन जी के द्वारा 9:11 अभी रात पे। और वो क्या लिखते हैं, 4 राउंड की लाठी चार्ज, आंसू गैस और वहां पे कटीले तार और वाटर कैनन के बाद आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया हेमंत सोरेन 9:11 पे। बहुत बढ़िया। आज के दिन हेमंत के सोरेन बाद। जी के लिए मैं कहूंगा कि अखिलेश कटियार जी और जो है तहसीन जी, हेमंत सोरेन जी के लिए तालियां बजाइए कि उन्होंने प्रशासन को लाठियां भांजने के लिए शुक्रिया किया है। और एक चीज और बता दूं, इरफान अंसारी, शायद इरफान अंसारी नाम है ना, वो जो वहां के मंत्री हैं, कांग्रेस के ही मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शुक्र करो कि हमने गोलियां नहीं चलाई। उन्होंने एहसान किया स्टूडेंट्स पर कि स्टूडेंट्स पर गोलियां नहीं चलाई। इस सब के बाद भी अगर थोड़ी सी शर्म है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी भी शर्म है, तो मुझे लगता है उनको कान पकड़कर जो है चंडी तिवारी और जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जाना चाहिए, 10 बार उठक बैठक लगाना चाहिए और कहना चाहिए हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, तुमने जो है स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कैसे किया। लेकिन नहीं करोगे सर, यही तो मैंने कहा, नकाब पहने हुए हैं सब लोग, नकाब पहने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।